आज हम प्रीपोजिशन की क्लास सेकंड देखेंगे। हमने प्रीपोजिशन की एक फर्स्ट क्लास देखी थी, जिसमें इससे पहले वीडियो में उसमें हमने प्रीपोजिशन की बेसिक जानकारी देखी थी और 3 प्रीपोजिशन के बारे में भी सीखा था। अभी हम प्रीपोजिशन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी आगे देखेंगे। हमारे पास में आज हम देखेंगे एट, इन, ऑन। एट, इन, ऑन का यूज हम आज देखेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन क्या होती है? जो दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए यूज करती है। ये नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्दों को, भाई वर्ड जो रहेंगे उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं एट, इन, ऑन। तो यहाँ पर देखेंगे एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए, ऐड का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ कोई छोटी जगह के नाम रहेंगे। ठीक है, ये छोटी जगह, छोटे जैसे कोई गांव का नाम है, शहर का नाम है, तो उसके पहले हम ऐड का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थानों या जगह के, छोटे स्थानों या जगह के, जैसे गांव या शहर। ठीक है, कोई छोटा गांव हो सकता है या शहर, लेकिन छोटे स्पेस के बारे में बात होगी। तो वो छोटे गांव या शहर के बारे में जब बात की जाएगी तो छोटे गांव, छोटे स्थानों या जगह के नाम के पहले। ठीक है, ऐट का यूज़ हम छोटे स्थानों, छोटी जगहों के नाम के पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज आएगा हमारा। जैसे बोलते हैं आई लिव, आई लिव, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। आई लिव इटारसी। ठीक है, आई लिव यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इटारसी। तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे, छोटी जगह है, आई लिव एट इटारसी। ओके, अब जैसे इन का यूज़, एट का यूज़ हो गया। अब इन का यूज़, इनका यूज कहाँ पर करेंगे हम? जैसे कोई बड़े नगर हैं या राज्य हैं या देश हैं। ठीक है, जैसे बड़े नगर, या राज्यों, देश के नाम के पहले इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे बड़े राज्य नगर जैसे कैसे हो सकता है? जैसे कि भाई बोल देगा कि ही लिव, और यहाँ पर दिल्ली, या जैसे हम देखें इसमें ही लिव इंडिया। ठीक है, ने कंट्री का नाम लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हम ही लिव इन इंडिया। ये सिंपल याद रखने वाली बात है यहाँ पर है कि देखिए, ऐट का यूज़ और इन का यूज़, ऐट और इन का यूज़, ऐट का यूज़ हमें छोटे, कोई भी छोटी जगह के नाम हो, छोटे शहरों के नाम हो, उसके पहले हमें ऐट का यूज़ करना है।
जैसे आई लिव एट इटारसी, आई लिव एट, आप कोई भी जो छोटा शहर गांव है उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे इनका यूज़ बड़े नगर या राज्यों देश के नाम के पहले, कोई बड़ा नगर हो सकता है, राज्य हो सकता है, या कोई देश हो सकता है, उसके नाम के पहले, कंट्री मतलब किसी कंट्री के नाम के पहले हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे ही लिव इन इंडिया, ही लिव इन अमेरिका, या ही लिव इन मध्य प्रदेश, ही लिव इन पंजाब, जैसे कोई बड़ी जगह है उसके नाम के ही पहले हम इनका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें रूल्स में प्रीपोजिशन का, इसमें रूल्स को आगे बढ़ाते हुए अभी देखिए एक रूल्स, एक यहाँ पर सेकंड रूल्स में हम देखते हैं कि जैसे कोई घड़ी हमारी रहती है या वॉच का जो टाइम रहता है, जैसे घड़ी घड़ी के समय, घड़ी के समय जैसे 2 o'clock, जैसे कोई कुछ भी जैसे 2 बजे 4 बजे इस तरह से। अच्छा, इसके पहले हम, और जैसे पार्ट्स ऑफ डे, ठीक है, दिन का जो रहता है पहर बोलते हैं जिसको, पार्ट्स ऑफ डे। देखिए पार्ट्स ऑफ डे में क्या क्या होता है, जैसे कि भाई सनराइज हो रहा है, सूर्य उग रहा है, ठीक है, डैन, नून, सनसेट, नाइट, डस्क। तथा तो किसी की एज के बारे में बताएं, उम्र के बारे में, उम्र के बारे में बताएं। तो ऐसी यदि स्थिति आती है, जैसे कोई समय हो घड़ी का, जैसे टाइम के बारे में बताएं कि 2 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, या पार्ट्स ऑफ डे में जैसे सनराइज, डाउन, नून, सनसेट, नाइट, डस्क, तथा या तो फिर किसी की उम्र के बारे में, जैसे एज के बारे में हम बात करें, ठीक है, जैसे एज के बारे में बताएंगे तो इसके पहले हमें ऐट का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके पहले ऐट, ठीक है, ये ऐट का यूज करते हैं, ठीक। और एक ये हो गया, फिर सेकंड उसमें देखते हैं हम, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक, इसके बाद में ऐसे इवनिंग, तो स्पष्ट लिखा रहेगा मॉर्निंग, इवनिंग, तथा ईयर, मंथ का नाम हो, वीक, सप्ताह का नाम हो, तो इनके पहले हम इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे आई गेट अप, ठीक है, 5 o'clock। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, द मॉर्निंग,
देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा कि पार्ट्स ऑफ डे में सनराइज, सनसेट, नाइट, नून, डाउन, डस्क। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। और फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कहीं मॉर्निंग लिखा आ गया, इवनिंग लिखा आ गया, ईयर का नाम हो गया या ईयर के बारे में बात की गई हो, मंथ लिखा आ गया, वीक के बारे में बोला गया, तो ऐसी स्थिति में हम इन यूज करेंगे। अब जैसे आई गेट अप और ये टाइम दिया है 5 o'clock, तो यहाँ पर हम बोलते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock। आई गेट अप एट 5 o'clock। अब यहाँ पर इन, ठीक है, इन क्यों इन लगाएंगे यहाँ पर, देखिए इन इसलिए लगाएंगे कि देखिए यहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया तो मॉर्निंग के पहले हमें इन लगाना है, इन द मॉर्निंग। तो ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है, आपको यहाँ पर ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हम डेली लाइफ में इस तरह के काफ़ी सारी जगह पर इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और ये सारी जो प्रीपोजिशन का यूज है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सारे रूल्स हैं, गोल्डन रूल हैं छोटे छोटे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और उसके साथ आप अपना याद करके ही आगे उनको लर्न करिए, और आगे आपको जो भी यूज में आएंगे उसको आपको अच्छे से समझते हुए इनको आगे करना है। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और रह गई है हमारी, एक रह गया कि ऑन, हमने क्या लिखा था, एट इन ऑन, तो ऑन का यूज भी देखना है हमें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रूल 3 में जैसे हमारा कोई खास दिन हो, खास दिन या डेट, मतलब कोई खास डे हो या कोई डेट हो, खास डे या डेट के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसके, आई विल स्टार्ट संडे, मंडे कर लीजिए, मंडे। ही विल come, he will come the 25 जून। देखिए यहाँ पर क्या बता दिया, कोई काम है, कोई ख़ास डे है, उस पर स्टार्ट कर रहा है, जैसे मंडे को कोई काम स्टार्ट कर रहा है, बात करते समय ऐसे समझ में आएगा, तो आई विल स्टार्ट ऑन मंडे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ही विल कम, एक डेट दे दिए कि फिक्स डेट पर आ रहा है, मतलब कोई ख़ास डेट है, जैसे डेट का नाम 25 जून को आ रहा है कोई, तो वह ही विल कम ऑन द 25 जून। तो इस तरह से ये आपको यूज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।